Hi guys, welcome back to the channel. So last class we have completed oncogenes and we have started with tumor suppressor genes. We have seen some little bit about tumor suppressor gene. We have seen that they are the primary cancer surveillance system. Okay, they produce proteins such as P53, P16 and telomerase और उनका दो मेन काम होता है, एक तो डैमेज डीएनए को रिपेयर करना और जो ऑलरेडी डैमेज है उनका सेल डेथ करना यानी एपोप्टोसिस करना. ओके, विल बी कंटिन्यूइंग ट्यूमर सप्रेसर जीन्स टुडे. ओके, लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास. ओके, नाउ अब ये जो टेलोमर्स होते हैं, टेलोमरेज एंजाइम और जो टेलोमर्स होते हैं वो क्या करते हैं, दे आर टेलोमर्स आर सिग्नल सेल रेप्लिकेशन. देयर रिटेंशन विल कन्फर द प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूड सेल प्रोलिफरेशन. तो इनका रहना इज नेसेसरी फॉर सेल प्रोलिफरेशन. In contrast to oncogenes, which essentially accumulate to produce a cancer, tumor suppressor genes produce or promote a cancer by their genetic loss of inactivation. ऑन्कोजीन्स का काम क्या है कि वो एक्यूमुलेट करके कैंसर प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन ट्यूमर सप्रेसर जीन के इनएक्टिवेशन से कैंसर प्रमोट होता है. ओके, दैट्स ऑल अबाउट ट्यूमर सप्रेसर जीन. नाउ कमिंग टू द बायोलॉजी ऑफ मेटास्टेसिस. We know metastasis is only shown by malignant tumors. Okay, now coming to the biology of metastasis. कैसे होता है? Cancer's ability to metastasize is a complex biological event requiring each of the following 5 steps. तो ये 5 steps होते हैं during metastasis. सबसे पहले invasion through the basement membrane and between the endothelial cells of lymphatics or blood vessels. क्योंकि ऐसा बोला गया दो रूट है, या तो लिम्फैटिक्स के थ्रू होगा या तो ब्लड वेसल्स के थ्रू होगा. सो सबसे पहले इन्वेजन होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन का. दिस रिक्वायर एंजाइम्स सच एज कोलाजिनेज, हेपानेज एंड स्टाइलोमाइसिन, ऑल ऑफ विच डिग्रेड फिजियोलॉजिक बैरियर. तो ये जितने भी एंजाइम्स हैं ये फिजियोलॉजिक बैरियर को तोड़ते हैं, तो इन्वेजन हो जाता है. नाउ अब इन्वेजन हो गया, देन सेकेंड इज एंट्रेंस इनटू द लिम्फैटिक्स और ब्लड वेसल्स टू फॉर्म अ ट्यूमर इम्बोलिस. अब वो एंटर कर गए हैं लिम्फैटिक्स एंड ब्लड वेसल्स में एंड दे फॉर्म ट्यूमर इम्बोलिस. Third is survival of cancer cell within the lymphatics or blood vessels where there are numerous immune surveillance cells and natural killer cells. थर्ड उनको क्या करना पड़ता है, अपना सर्वाइवल देखना पड़ता है, क्योंकि ऑलरेडी बॉडी के पास नेचुरल किलर सेल्स हैं, इम्यून सेल्स हैं, तो उनका कैंसर सेल अगर इन्वेड करके एंटर कर चुके हैं तो अब थर्ड काम है उनका सर्वाइवल. ओके, नाउ Fourth is escape from the circulation into a new tissue. This requires the elaboration of the same or similar enzyme as was required for the enter to the circulation. अब वो इन्वेट कर चुके हैं, एंटर कर चुके हैं और सर्वाइव भी कर चुके हैं. अब उनका काम क्या है, अब वो दूसरी जगह जाएंगे इनटू अ न्यू टिश्यू. एस्केप फ्रॉम द सर्कुलेशन इनटू अ न्यू टिश्यू, और उनके लिए उनको वही सारे एंजाइम्स लगेंगे जो पहले लगे थे for breaking the physiological barrier. Now last one is implantation in a new tissue area with the establishment of a self-sustaining colony cells, that is cloning. This requires angiogenic factors and numerous other growth factors to recruit blood supply, stimulate self-replication, down-regulate some host cells and activate other host cells, example osteoclasts, to resorb the bone. ओके, अब ये सब स्केप कर चुके हैं. अब इनका काम है इम्प्लांटेशन, मतलब उधर जाके रुकना, इम्प्लांट होना. ठीक है, अब वो कैसे करते हैं, दे हैव द प्रॉपर्टी ऑफ क्लोनिंग. वो खुद मल्टीप्लाई करते हैं, क्लोन करते हैं, और इसके लिए उनके पास होता है एंजियोजेनिक फैक्टर्स एंड ग्रोथ फैक्टर. एंजियोजेनिक फैक्टर से वो अपना ब्लड सप्लाई करते हैं और ग्रोथ फैक्टर से वो बढ़ते जाते हैं ना. और उसके बाद उनको सेल्फ रेप्लिकेशन और एक मेन चीज़ क्या करना पड़ता है, डाउन रेगुलेट सम होस्ट सेल, क्योंकि हमारे पास डिफेंस सेल्स है, तो उनको डाउन रेगुलेट किए बिना ये उधर इम्प्लांट नहीं हो सकते या रुक नहीं सकते.
एंड एक्टिवेट अदर होस्ट सेल, और इनको ऐसे सेल को एक्टिवेट करना होगा जो तो इम्यून प्रोटेक्टिव सेल्स हैं उनको इनको डीएक्टिवेट करना पड़ेगा, और ऐसे सेल्स को एक्टिवेट करना पड़ेगा जो इनके काम आ सके. फॉर एग्जाम्पल इन बोन दे विल एक्टिवेट ऑस्टियोक्लास्ट, क्योंकि ऑस्टियोक्लास्ट का काम क्या है, रिजॉर्प्शन, तो ये इनके काम आएगा. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास. विल बी कंटिन्यूइंग दिस इन द नेक्स्ट class. Till then, like, share, subscribe and comment. Bye.